नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको पाउलो कोएल्हो द्वारा रचित कहानी जन्नत का हकदार सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक लघु कथा जन्नत का हकदार। एक बार मैंने मित्र से पूछा, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जटिल से जटिल समस्या से भी आसानी से निपट लेते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आसमान सर पर उठा लेते हैं। रमेश मुस्कुराया, यानी कि मेरा मित्र मुस्कुराया और उसने मुझे कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, प्यार करना और परोपकार भरी जिंदगी बिताने के बाद एक शख्स की मौत हुई तो सभी ने उसे स्वर्ग जाने को कहा और उसके जैसा परोपकारी व्यक्ति स्वर्ग ही जा सकता था। स्वर्ग जाना उस आदमी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी वो वहाँ गया। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ी परिचारिका ने उसका खास स्वागत नहीं किया। उसने लिस्ट देखी और कहा कि स्वर्गारोहण करने वालों की सूची में आपका नाम नहीं है, कृपया नरक में जाएं। नरक के द्वार पर कोई जांच पड़ताल नहीं थी, जो भी पहुंचता सीधे अंदर चला जाता। कुछ दिनों के बाद शैतान स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा और क्रोधित होते हुए स्वर्ग के प्रभारी देव से बोला, आप जो कर रहे हैं वो विशुद्ध आतंकवाद है। आपने किस शख्स को नरक में भेज दिया जो मेरा मनोबल गिराया जा रहा है? वो नरकवासियों को सारी बातें सुकून से सुनता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वहाँ हर कोई अब एक दूसरे से बातें करने लगा है, एक दूसरे को गले लगाने लगा है, एक दूसरे को चूमने लगा है। नरक नरक ही नीरा, उसे फ़ौरन वहाँ से यहाँ लेकर आओ। कहानी ख़त्म करते हुए मित्र ने मेरी तरफ स्नेह से देखा और कहा, अपने भीतर इतना प्रेम भर कर जियो कि यदि गलती से भी तुम्हें दोज़ख पहुँच जाओ तो शैतान तुम्हें खुद जन्नत तक छोड़ जाए। धन्यवाद मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं।